बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 कवर करेंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी टफ नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत तेज और फास्ट मूव कर रहे होते हैं। तो इफ़ अगर आप स्लो चलें तो आप इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी डेवलप कर सकते हैं। So let's begin with our question number 1, which of the following matrices are conformable for multiplication? यहाँ पे 4 मैट्रिसेस हैं और आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस पर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस किस पर पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम छोटा सा 2 क्रॉस 1। बी मैट्रिक्स में चेक करिए, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2। ठीक है, सी मैट्रिक्स को चेक करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2, पहले रोज़ लिखते होते हैं ना, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 अगेन। अब डी मैट्रिक्स में भी चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 1 है और कॉलम्स 1 2 3। अच्छा जी, तो आपको ये चेक करना है कि इन मैट्रिसेस पर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स 2 मैट्रिसेस के लिए पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए आपके पास एक रूल है। पहली जो मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम्स और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसके रोज़, ये इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल होंगे तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चेक करते हैं, नंबर ए चेक करें, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमेशा बाद में लिखे जाते हैं ना और रोज़ पहले। तो इसके कॉलम्स कितने हैं 1 और बी के रोज़ कितने हैं 1। तो इन दोनों पर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। अब हम कंपेयर करते हैं ए को सी के साथ। तो हमने पता लगा कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है लेकिन इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब ए को डी के साथ कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि इस पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और डी के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं, जो कि 1 है। तो हम इधर लिख लेते हैं। अब हमारे पास एक और जो सिचुएशन है बी के चेक करें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2 और सी के नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें कितने हैं 2। तो ये इक्वल है, तो बी और सी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब चेक करते हैं कि बी के कॉलम्स के इक्वल किसी और के रोज़ हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ए के पास देखें 2 रोज़ हैं, तो बी और ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। बी ए। अच्छा जी, आगे चेक करते हैं, बी को सी के साथ भी चेक कर लिया, वो भी पॉसिबल है। बी के कॉलम्स 2 हैं और डी के रोज़ 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सी के कॉलम्स कितने हैं 2। अब कोई और हमने मैट्रिक्स ऐसी ढूंढनी है जिसके रोज़ 2 हों जी। तो यहाँ पर ए, तो सी ए भी हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डी के हमारे पास कॉलम्स 3 हैं और क्लियरली हम देख सकते हैं किसी के भी रोज़ जो है वो 3 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बी ए बी सी ए डी एंड ए बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास सारी मैट्रिसेस जो हैं ये हैं कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। तो वो हमें ये कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि हम ए बी फाइंड कर सकें। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, ये भी बताएं कि बी ए फाइंड किया जा सकता है या नहीं। फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करें मतलब मल्टीप्लिकेशन करें दोनों मैट्रिसेस की, अगर पॉसिबल है तो पहले चेक करते हैं कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या चेक करना है, मतलब ए के कॉलम और बी की रोज इक्वल आने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2,
देखें ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पहले ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर किसका क्या बनेगा, कितनी रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो गई। अब इसका ऑर्डर लिखें, कितनी रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 1। अब हमने चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन इस पे हो सकती है या नहीं। उसके लिए इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल आने चाहिए, तो इक्वल है ना, तो इसका मतलब है इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल फॉर ए। अब ये भी देखना है कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, क्या ये पॉसिबल है कि हम बी ए भी फाइंड कर लें। तो देखते हैं, देखें अब बी ए करना है तो 2x1 अपने माइंड में पहले रखें और 2x2 बाद में रखें, ठीक है। 2 बाय 1 जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बी है और 2 बाय 2 जो है वो मैट्रिक्स ए है। अब मैट्रिक्स बी का जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 और मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि बी ए की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। नो BA is not possible या is impossible, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, क्योंकि उसने ये भी हमें कहा था कि जो मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल हैं वो आपने करनी है, ठीक है। तो कौन सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब भी किसी दो मैट्रिसेस के बीच में कोई साइन नहीं होता या कोई दो नंबर्स हो और उनके बीच में कोई साइन नहीं हो, यानी यहाँ पर पॉइंट लगा हो, डॉट लगा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए फिर मैट्रिक्स बी, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ए बी हमारे पास आ गई ना, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि आपने पहला जो नंबर होगा उसे इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बीच में आपने प्लस का साइन डालना है और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले कॉलम से, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल दूसरी मैट्रिक्स में दो कॉलम्स हैं तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसी तरह से फिर दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। तो इसमें तो है ही एक ही कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इजी है। अभी हम करते हैं। अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो एग्जाम्पल से, काउंटर एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। चलें ठीक है, ये देखें, -1 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर करें, फिर प्लस साइन डालें, ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई -2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, प्लस का साइन डालें, -1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दो एंट्रीज निकल आएंगी। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3, तो माइनस प्लस क्या होगा, -1 3 जार 3 प्लस 0 -2 जार 0, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है, 2 3 जार 6, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस तो पहले से लिखा हुआ है, 2 1 जार या 1 2 जार 2, ठीक है। तो अब इससे भी नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, -3 प्लस 0 क्या होगा हमारे पास, -3 ही होगा, और 6 प्लस 2 क्या होगा 8, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू -3 8, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको दोबारा बता रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएं, ठीक है, बन जाए। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 2 बाय 3 और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो है 2 बाय 1, ठीक है। चूंकि सॉरी इसका 2 बाय 2 था, चूंकि नंबर ऑफ कॉलम्स
और नंबर ऑफ रोज, इसके कॉलम्स और इसके रोज दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने की स्ट्रेटजी क्या है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस का साइन डालें, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। सेकंड रो में भी ऐसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन डालें, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें। इन दिस वे यू विल गेट दिस। इसके बाद आपके पास आपने साइंस जो हैं उनको बहुत ध्यान से लगाना है। माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, तो इधर माइनस आ गया। 1 3s are 3, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही आएगा, इधर प्लस का साइन भी डाल दिया। 2 3s are 6, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो इधर +2 आ गया। ठीक है, तो -3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक और चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें कैसे पता लगेगा कि इन फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, जो आंसर मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा। एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन, तो उसका ऑर्डर होगा 2 × 1। इसके रोज और इसके कॉलम्स जब कंबाइन कर लें तो वो वाला जो है ऑर्डर किसका होगा, आखिरी रिजल्टेंट का। तो फिर आप चेक कर लें कि अगर ये वाला ऑर्डर आपकी मैट्रिक्स का आ रहा है तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल राइट किया है। ये देखें, इसकी कितनी रोज हैं, इसके लास्ट वाले को देख लेते हैं। इसकी रोज कितने हैं, 2, ऐसे ऐसे जाते हैं ना, तो 2। और कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकली जाते हैं सीधा सीधा, तो 1। इसके कॉलम कितने हैं, 1, और रोज कितनी है, 2। तो ये वही वाली चीज़ बन गई ना, 2/1। तो इसका मतलब है हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, A, B and C and D are given. Find AB and then you have to find CD. ठीक है, आपके पास A, B और CD गिवन है, आपने AB फाइंड करना है और CD फाइंड करना है, मतलब A और B को मल्टीप्लाई करना है और फिर C और D को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ए बी, पहले ए और बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी मैट्रिक्स कैसे है, ये दोनों आ गई हमारे पास मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, बीच में प्लस का साइन आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इसको करते हैं तो आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर बीच में प्लस का साइन डालेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। ये दूसरा एलिमेंट है तो ये दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट नंबर के लिए है ना, अब दोबारा से 4 मल्टीप्लाई -1, ये वाला -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 3 को 3 से नहीं, 3 को ये फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसको पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। आप चेक करते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। 4 1s are 4 और प्लस का साइन डाल लें, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस -3 आ जाएगा। 1 3s are 3, 3 1s are 3, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4 प्लस 4 1s are 4।
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3 और यहाँ पे प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4 माइनस 3 जो कि होता है 1, 3 माइनस 3 जो कि है 0, -4 + 4 0, और -3 + 4 ले लें या 4 माइनस 3 ले लें तो ये भी 1 आ जाए। दोनों साइंस जो थे ये डिफरेंट थे, तो इसलिए हमने क्या किया, 4 माइनस 3 किया जो कि हमारे पास आ गया 1। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम माइनस करते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, अब हम चलते हैं सी डी की तरफ। स्टूडेंट्स ये देख लें, मैट्रिक्स सी आपके पास ये है और मैट्रिक्स डी आपके पास ये है, तो ये हम लिखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे सी डी, ठीक है, और सी डी के लिए हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सी की मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास डी की मैट्रिक्स आ गई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 1s are 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ये वाला 3 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये वाला 4 इस 2/3 के साथ। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि 1 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक है, अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या मैट्रिसेस आ रही हैं। 3 × 1 इज 3, 3 1s are 3 होता है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई साइन है तो इसका मतलब ये दोनों कट सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, 2 आ गया। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1, ये 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। ठीक है, अगर प्लस का साइन होता है फिर नहीं कट सकता, मल्टीप्लाई साइन है इसलिए कटेगा। अब इधर इन दोनों को काट के क्या आ जाता है 1, तो प्लस माइनस माइनस, 1 1s are 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस, ये ब्रैकेट है, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6 प्लस 4 2s are 8/3 हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2 और यहाँ पे प्लस, ये कट नहीं सकता ना इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2s are 4/3। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप करने से पहले थोड़ा सा इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है -6 + 8/3। ठीक है, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मतलब 1 होता है। अब हम लोग इन दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं, लेकिन तब जब नीचे वाला नंबर सेम हो। तो नीचे वाले को कैसे सेम बनाएं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 6s are 18, -18 हो जाएगा ये, प्लस माइनस -18, और 3 1s are 3। तो स्टूडेंट्स अब आप चेक करें, अब इनका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर सेम है, तो नीचे 3 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा -18 + 8। अब आप देखिए -18 + 8 आपको क्या देता है, मतलब इन दोनों को हम माइनस करेंगे क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं। तो 18 में से 8 चला गया तो क्या रह गया 10, और 10 के साथ कौन सा साइन लगेगा, प्लस या माइनस, माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो ये -10/3 आ गया। ये तो हमने इसको सॉल्व किया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, -2 + 4/3, तो -2 + 4/3 कैसे करेंगे, 2 के नीचे भी 1 है, अब इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब आप इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 2s are 6, -6 आ जाएगा, और नीचे 3 1s are 3 प्लस 4/3। तो अब नीचे डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर सेम हो गया, वो तो नीचे लिख लें, और ऊपर क्या लिखेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 4 गए 2 आ गया, 2 के साथ क्या साइन लगेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो -2/3 इसका आंसर आ गया और -10/3 ऊपर वाले का। So our answer is 3 - 2 1, 1 - 1 0, इसका आंसर -10/3 है, और इसका आंसर हमारे पास क्या है -2/3
3। तो इस तरीके से हमारे पास C एंड D का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज A एंड B आर द टू मैट्रिसेस। ठीक है, A और B हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। फाइंड AB। AB तो आपने जरूर फाइंड करना है, वो कह रहा है डज BA एग्जिस्ट, और ये भी बताएं कि BA हमारे पास पॉसिबल है या नहीं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह उधर भी उन्होंने पूछा था ना कि BA पॉसिबल है या नहीं, तो हमने कहा था नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसके नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं थे, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये बाद में चेक करेंगे, पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 1। ठीक है, AB। तो A हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 -1 1 0 4, और B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 0 1। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या होगी। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 को 2 के साथ, फिर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 को 1 के साथ, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 0 को 2 के साथ, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 0 को 1 के साथ, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, और इस 4 को 2 के साथ, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, और इस 4 को 1 के साथ। ठीक है बेटा, तो आपके पास फिर रिजल्ट्स क्या आएंगे। 2 1s are 2, 1 2s are 2, 3 1s are 3, 0 2s are 0, -1 1s are -1 होता है, और 4 2s are 8। -1 1s are -1 कैसे होता है, ये इस तरह से होता है कि माइनस है इसके साथ और इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 1 1s are 1, तो ये -1 आ गया। 2 0s are 0, 1 1s are 1, 3 0s are 0, 0 1s are 0, -1 0s are 0, 4 1s are 4। ठीक है, तो हमारे पास ए बी का फाइनल आंसर क्या आ जाता है, ये भी चेक कर लेते हैं ज़रा। हमारे पास 2 + 2 = 4, देन 3। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्शन। 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे लिखें 1 0 और 4। तो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर ए बी, पार्ट नंबर 1 ए बी। चलिए पार्ट नंबर 2 करते हैं। उन्होंने हमसे पूछा डज बी ए एग्जिस्ट, क्या बी ए हम कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखें बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो हमने इसका सबसे पहले देखना है कि इसकी रोज कितनी है, 1 2 2 रोज। कॉलम्स चेक करें, 1 2 2 कॉलम्स, तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। अब इसको चेक करते हैं कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं। कॉलम्स चेक करें, 1 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स है और ये 3 by 2 मैट्रिक्स है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। बराबर हैं, नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, बी ए doesn't exist या does not exist because number of columns not equal to number of rows। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे ऑफ बी भी लिख लें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आप पूरा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी हो जाता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए बी आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, और आपने फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी, मतलब कि ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए। ये बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जो कि मैट्रिसेस के केस में होल्ड नहीं करता। सो लेट्स प्रूव इट। ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है।
जी। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, फिर 1 को 0 से, यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 1 को 0 से, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ जाएगा, 0 को 0 से तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, यहाँ पे भी 0, दोनों 0, 1 ones are 1, यहाँ पे 1 zeros are 0, तो फिर 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है, मैंने 1 लिख लिया। 0 ones are 0 और 0 zeros are 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखें ताकि उन्हें पता लगे कि आपने इस साइड को करना शुरू किया है। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपने क्या प्रूफ करना है? बी ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए और बी, ये है ना, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो देखते हैं, 0 1 0 0, ये बी हो गई, और ए मैट्रिक्स है 1 0 1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स बी ए हम करते हैं ज़रा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 0। और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसका आंसर तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? बी ए। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं ए बी की मैट्रिक्स में हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा था और बी ए की मैट्रिक्स में हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए प्रूव्ड। ठीक है, हमने प्रूव कर लिया है कि ए बी ए के बराबर नहीं हो सकता। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन द केस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ ए इक्वल्स टू दिस देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय ए, 1 0 1 0, दोबारा 1 1 0 0, दोबारा वही वाली चीज़ आप लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, ये वाला 0 ना, 0 मल्टीप्लाई दिस वन प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक हो गया। अब हम इसको फर्दर आगे करते हैं। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, और 1 इंटू 0 0, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1 0 होता है, यहाँ पे 0 0 जार 0, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, 0 1s are 0 and 0 zeros are 0. Okay, so here we will go 1 plus 0 is 1 and 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1 and 0 plus 0 is again 0. So we will come up with A. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें जो मैट्रिक्स A थी वही मैट्रिक्स हमारे पास एंड में भी आ गई है। तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल्स टू A। ठीक है, आंसर। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो वापस ए ही आए, लेकिन इस मैट्रिक्स में ये चीज़ होल्ड कर गई है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, इज ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर हमारे पास मैट्रिसेस चेंज हो जाती हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिसेस थी, वो वाली मैट्रिसेस नहीं, बल्कि ये अब डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। अब चेक करें कि अब ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो हो सकता है कि ये अब बराबर आ जाए। क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, उसकी एंट्रीज पे डिपेंड करता है। कब समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाता है, बट समटाइम्स होल्ड नहीं करता। इसलिए हम इन जनरल लिखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजंट होल्ड ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस केस में चेक करते हैं कि होल्ड करता है या नहीं। सॉल्यूशन हमारे पास पहले हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम स्टैम्प्स ज़रूर देखा करें। टाइम स्टैम्प्स हम आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, पूरी वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप वीडियो को प्लीज़ 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 इनकरेज किया करें हमारे काम को, और अपने फ्रेंड्स तक, राइट ऑडियंस तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को, ताकि वो भी चेक करें, क्वेश्चन आंसर्स क्यूरीज हों, डिस्कस करें, और ये एक अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपके सामने आए। ठीक है, हमारे पास ए ये है और बी ये है। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि अब क्या होता है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 जार 2 प्लस 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 जार अगेन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 जार 2 प्लस 4 3 जार 12, माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, माइनस प्लस अगेन माइनस 4 1 जार 4। ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस करते हैं तो 6 में से 2 गए 4, साइन बड़े नंबर का लगता है 7, 12 प्लस 2 14, 2 माइनस 2 0, -2 -4 -6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है बी ए, जो कि मैंने बी और ए मैट्रिसेस दोनों लिख ली हैं। अब देखिए, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 को -1 के साथ। अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, माइनस प्लस -1 2 जार 2, प्लस माइनस -2 2 जार 4, प्लस 4 2 जार 8, 1 3 जार 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 1 जार 1, 2 3 जार 6, प्लस माइनस माइनस तो 4 1 जार 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम इसका आंसर। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा और साथ में माइनस का साइन। और यहाँ पे देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 4 चले गए, 4 आ गया और बड़े नंबर का साइन लगेगा। 3 + 1 क्या होता है 4, और 6 में से 4 चले गए तो क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये आपके पास बी ए का रिजल्ट आ गया। एंड में क्या लिखना है ये देखिए आप, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है दिस, और राइट हैंड साइड आपके पास है दिस, तो ये इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी is not equal to BA।
ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, और इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 3। पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हमने ए बी सी इसको पहले प्रूव करना है, इसको करना है और फिर देखना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, डिटरमिन वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, ये बताना है कि इक्वल है या नहीं। थर्ड पार्ट क्या है? इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज, ये आपने बताना है कि ये जो रिजल्ट है ये हमें कौन सा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताता है। तो इसको तो एंड में करते हैं, पहले हमारा टारगेट है पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर उसके साथ हम सी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ए बी को करते हैं जी। ये जो -1 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैसे तो इधर एडिशन का साइन यूज़ करते थे और इसके बाद जो रो में नेक्स्ट आती थी वैल्यू, उसे यहाँ पर कॉलम में जो नेक्स्ट वैल्यू आती थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन इसमें तो रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और इसके कॉलम में भी एक एलिमेंट है। तो अब हम आगे जी, मूव तो कर जाते स्टूडेंट्स हैं। अगर इसी आपको ये -1 वीडियो को इस इन्फॉर्मेटिव -2 के लगी साथ है, मल्टीप्लाई आपको करते हैं। क्वेश्चंस की समझ आ रही है, ठीक अंडरस्टैंडिंग है, बन रही है, तो प्लीज़ लाइक इसी कर तरह दिया अब करें, ये कमेंट 1 कर दिया करें, मल्टीप्लाई बाय 1 हो ताकि जाएगा मज़ीद जो है वो वीडियोस बनाने के हम और काबिल ये रहें 1 मल्टीप्लाई और बाय हम जो है -2। मोटिवेटेड रहेंगे। तो जब इंशाल्लाह आप ताला ज़्यादा आपके प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह ये कोर्स चीज़ें बुक्स को आपको भी हम नहीं कवर भूलेंगी। करेंगे अगली ठीक है, वीडियोस में। ये हो गया। अब ये इस वाली मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। -1 और +1 क्या हो जाएगा? -1, 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1s आर 2, प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हम इसको 3 1 और 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे क्या रिजल्ट्स आते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 होता है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 4। 1 3s आर 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1। जिनके साइन डिफरेंट हैं वो मैं लिख रही हूँ, जिनके साइन एक जैसे हैं वो मैं नहीं लिख रही। ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका लास्ट स्टेप। माइनस प्लस माइनस होता है तो इधर क्या हो जाएगा? -3 और +2। तो -3 और +2 आपको क्या देगा? -1। इधर है 3 और ये माइनस प्लस माइनस 2 1s आर 2। यहाँ माइनस प्लस माइनस 1 1s आर 1 प्लस 4, यहाँ 1 लिख लें और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -2 2s आर 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, -1 एज इट इज़, 3 - 2 1, 4 में से 1 चला गया तो 3, और ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। तो प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस हो रहा, 4 में से 1 चला गया, 3 आ गया। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन लगेगा तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है कि ए के साथ हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने तीनों मैट्रिसेस को ऐसे लिख लिया। ये जो आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं इनका यूज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनर पर इम्प्रेशन बिल्ड होता है और सेकेंडली आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो एक राइट ऑर्डर में भी आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है? -2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ गई। अब यहाँ पर सेकंड रो तो नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब 1 इंटू 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये आपने रूल याद करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आ जाएगा। जब आपको ये रूल याद हो तो आपको पता होगा, इजीली मूव करना आपके लिए आसान होगा कि कहाँ जाना है इसके बाद। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए 3 1s आर 3, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। 1 इंटू 1 इज 1
और यहाँ पे फिर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। यहाँ देखिए 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 चला गया, 3 के साथ कौन सा साइन होगा, बड़े नंबर का माइनस साइन होगा। ठीक है, अब हमारे पास हम इन दोनों को करते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और अब इस रो में सेकंड एलिमेंट कोई नहीं है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, ये फर्स्ट रो है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -1, 1 1 ज़ार 1, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 ज़ार 3, माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ार 3। ठीक है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। इसको नोट करें, -1 3 1 और -3। और यहाँ पर चेक करें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, -1 3 1 और -3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गए। तो हमारे पास हम सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, उन्होंने हमसे पूछा था कि देखिए कि ये रिजल्ट इक्वल है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यस ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, इंटरप्रेट कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो जी ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो हम लिखेंगे दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास मैट्रिसेस गिवन है और आपने प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो चलिए जी, अब हम ऐसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड करते हैं और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, जो कि हमारे पास है 1 2 3 -1, ये मैट्रिक्स ए है। फिर ये वाला साइन, फिर बी 1 0 0 2 और बीच में प्लस का साइन डाल लेते हैं, और यहाँ पे मैट्रिक्स सी लिख लेते हैं, जो कि है 3 -1 0 2। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए भी अभी से ही हम चीज़ें लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, तो ये इक्वल आ जाएगा ए बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 -1, ये ए है, और बी हमारे पास क्या है, 1 0 0 2, ये ए बी हो गया, प्लस ए दोबारा से लिखें 1 2 3 -1, और सी क्या है 3 -1 0 2। ठीक है, ये लिखा मैंने ऐसे इकट्ठे हैं, लेकिन अब हम सॉल्व इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 -1, इसमें होगा 1 + 3 क्या होता है 4, 0 + 0 0, 0 प्लस -1, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखें 1 × 4 क्या होता है, 4 + 2 0 ज़ार 0, प्लस और माइनस क्या होता है, -1 1 ज़ार 1, प्लस 2 4 ज़ार 8, 4 3 ज़ार या 3 4 ज़ार 12, माइनस प्लस -1 0 ज़ार 0, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, माइनस प्लस -1 4 ज़ार 4। ठीक है, तो अब हम इसका फाइनल स्टेप लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 4 4 + 0 4 होगा,
12 माइनस 0 12 होगा, और ये माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। 8 में से 1 गया 7, और साइन इसके साथ कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का, जो कि है प्लस। अब दोनों एक जैसे साइन है तो क्या होगी, एडिशन। 4 5 6 7, साइन बड़े नंबर का लगेगा जो कि है माइनस। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, 1 1s आर 1, 2 zeros आर 0, 1 zeros आर 0, 2 2s आर 4। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 1s आर 3, प्लस माइनस 1 zeros आर 0, 3 zeros आर 0, फिर ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 1 2s आर क्या होगा, 2। यहाँ पे देखें, 1 3s आर 3, 2 zeros आर 0, प्लस माइनस माइनस, 1 1s आर 1, प्लस 2 2s आर 4, 3 3s आर 9, प्लस 1 zeros आर 0, प्लस माइनस माइनस, 3 1s आर 3, माइनस प्लस माइनस, 1 2s आर 2। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। 1 प्लस 0 1, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 9, 4 - 1 क्या होता है 3, -3 -2 क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं हम। 1 + 3 क्या हो जाएगा जी, 4, 4 + 3 7, 3 + 9 12, और -2। अब देखिए यहाँ पे ये -2 है और ये है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 क्या होता है 7, और बड़े नंबर का साइन लगेगा तो इधर माइनस लगेगा। अब आप चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, सो इट प्रूव्स द रिजल्ट। आप लिख सकते हैं एंडिंग लाइन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप जो है इसको एज इट इज़ लिखें, 3 - 1 0 2, इसको एज इट इज़ लिखें, और इस मैट्रिक्स को ऐड करें। 1 प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 + 1। ठीक है, सेम मैट्रिक्स अगेन, यहाँ पे 1 - 1 इज 0, 2 + 1 इज 3। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 3 × 0 इज 0, माइनस प्लस इज माइनस, 1 3s आर 3, 0 × 0 इज 0, प्लस प्लस प्लस, 2 3s आर 6। इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, -3 और 6। ठीक, अब हम कर, यहाँ पे आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड, AB + AC। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें। क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है ना, तो 3 1s आर 3, माइनस प्लस माइनस, 1 2s आर 2, 0 1s आर 0, प्लस प्लस इज प्लस, 2 2s आर इज 4। ये देखिए, प्लस माइनस माइनस, 3 1s आर 3, माइनस प्लस माइनस, 1 1s आर 1। ये 0 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, प्लस 2 1s आर 2, 3 - 2 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -3 - 1 -4 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस -4, और नीचे 4 + 2 आ जाएगा, क्योंकि आप तो एडिशन कर रहे हैं ना, एडिशन इज सो सिंपल।
अब देखें इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, प्लस माइनस, मतलब आपने माइनस का ऑपरेशन करना है। तो 4 में से 1 गया 3, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर का है। 4 + 2 = 6। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल। सो आप एंड में क्या लिखेंगे, सो ए बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कर लिया आपने। अच्छा जी, ये कौन सा लॉ है जी, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ओवर एडिशन। ठीक है, और एडिशन भी हो रहा है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। लेट आई इक्वल्स टू दिस, ए और बी हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, ए आई और बी आई। तो लेट्स बिगिन। ए आई को हमने कैसे फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए लिख लें और फिर मैट्रिक्स आई लिख लें। ठीक है, और अब इनको मल्टीप्लाई करें। 5 × 1 = 5, और 0 जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। ठीक है, 5 0s are 0, माइनस प्लस माइनस, 3 1s are 3, 4 1s are 4, प्लस 6 0s are 0, 4 0s are 0, प्लस 6 1s are 6। इधर 5 आ जाएगा, इधर 4, इधर -3 और इधर 6। तो ये आपका आंसर किसके लिए आ गया, ए आई के लिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका क्या था, बी आई। उसने कहा हमें कि आपने बी आई भी फाइंड आउट करना है, तो बी आई भी फाइंड कर लेते हैं। बी क्या है, -7 3 2 8, और आई क्या है, 1 0 0 1। ठीक, अब माइनस प्लस, -7 1s are 7, प्लस 3 0s are 0। अब ये -7 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 3 1s are 3। ठीक है, 2 1s are 2, प्लस 8 0s are 0, 2 0s are 0, प्लस 8 1s are 8। यहाँ पे हमारे पास -7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो जब हमने b को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्ट। ठीक है, ये जो होती है मैट्रिक्स, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट। हमने प्रूफ करना है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। उसमें a + b होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, और a - b होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड इधर ले लेते हैं, a + b होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, a मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 2 1, प्लस मैट्रिक्स b ले लेते हैं -3 4 2, और इस सब का हम ले लेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और a ट्रांसपोज की जगह मतलब a लिख लेते हैं 3 2 1, और इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल लेते हैं, और b लिख लेते हैं -3 4 2, और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन डाल लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने कहाँ पर ट्रांसपोज का ऑपरेशन करना है। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्स में भी कर सकते हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो जो एंट्री यहाँ होगी उसे यहीं के साथ ऐड करना है, ऐसे ही है। तो देखें, 3 - 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 3 - 3 आपको क्या दे देगा, 0। 2 + 4 क्या दे देगा, 6। 1 + 2 क्या दे देगा, 3।
ठीक है, अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमेशा क्या करता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देता है, और अगर कॉलम्स हों तो कॉलम्स को रोज में चेंज कर देता है। दोनों में से कोई एक चीज आप पिक कर लें। ठीक है, तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ। ये मेरा एक ही रो है और इसे मैं जब चेंज करूंगी तो ये एक ही कॉलम बन जाएगा, 0, 6 एंड 3। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये इस तरफ आ गया। और अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। 3 2 1 का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये जैसे एक रो थी तो ये एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये -3 4 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखें 3, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, 3 - 3 इज 0, 2 + 4 is 6 and 1 + 2 is 3. So you can see that both of the matrices, both of the sides are equal, so it proves the result. इससे क्या साबित हुआ? So A plus B whole transpose equals to A transpose plus B transpose. ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम करते हैं ये वाला माइनस वाला पार्ट। ठीक है, अगेन इसके लिए हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ट्रांसपोज का साइन डाल लेते हैं। अब देखिए 3 -3, अब यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है। जब भी नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 3 जो कि क्या होता है 6। 2 - 4, यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं, 1 - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस और माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये देखिए यहाँ पे है प्लस और यहाँ है माइनस, तो फिर आप इसे कैसे करेंगे? आपने इसे जो है माइनस करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और साइन बड़े नंबर का साथ में लग जाएगा। 1 - 2 क्या होता है? जाहिर है साइन ऑपोजिट है तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, और इसके साथ साइन कौन सा लगेगा? बड़े नंबर का, जो कि है माइनस। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या इक्वल हो जाएगा? 6 - 2 - 1। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। 3 2 1 को हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा और इसी तरह ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने ट्रांसपोज ले लिया, अब हम इसकी करेंगे सब्ट्रैक्शन। बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - +3, 2 - 4 और 1 - 2। चेक करें आपको क्या देता है? 3 + 3 6, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 चले गए, 2 आ गया, बड़े नंबर का साइन लगेगा साथ, 1 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, और कौन सा साइन लगेगा? बड़े नंबर का। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो इट प्रूव्स द रिजल्ट। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपको ये बताता है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं C एंड D, और आपने अगेन द सेम रिजल्ट जो है वो प्रूव करना है। तो लेट्स बिगिन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? C + D होल ट्रांसपोज। ठीक है, C + D होल ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा? C आ जाएगा मैट्रिक्स, जो कि है 7 - 3 2 - 1, प्लस D आ जाएगा मैट्रिक्स 1 2 1 2। पूरे का हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज। 7 + 1 8 हो जाएगा, 2 + 2 4, -3 + 1 क्या होगा? -2। क्यों?
क्योंकि -3 + 1 मतलब कि आपने साइन ऑपोजिट है तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, और 3 में से 1 चला जाए तो 2 आ जाता है। यहाँ पे है -1 + 2, तो फिर साइन ऑपोजिट है तो 2 में से 1 चला गया तो 1 आ गया, लेकिन इसमें साइन बड़े नंबर का लगेगा जो कि है 2 और वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 8 - 2 इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा और 4 और 1 भी इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड आपके पास है C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। तो C मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, 7 - 3 2 - 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे। और D मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 2, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इधर आ जाएगा 7 - 3, इधर आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, दिस वन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन इज द सेकेंड कॉलम। 1 1 would be the first column and 2 2 would be the second column. ठीक है, 7 + 1 8, 2 + 2 4, -3 + 1 -2, -1 + 2 1। ठीक है, अगर आपको कोई स्टेप अनक्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर आपको उसको क्लियर करके बता दूंगी। ठीक है, और अगर समझ आ जाती है अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करें। ठीक है, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद वीडियोस अपनी फुल एक्सीलेंसी के साथ बना पाएंगे। चलें जी, ये पार्ट तो हो गया, अब हम ये वाला करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अब क्या होगी, C - D होल ट्रांसपोज। तो ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर किया करें। C जो है वो आपके पास है 7 - 3 2 - 1, और D जो है वो आपके पास है 1 2 1 2। होल का लेंगे हम ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, याद रखें। 7 - 1 is 6, 2 - 2 is 0। यहाँ पर आप चेक करें, -3 - 1 दे देगा आपको -4, क्योंकि इसके साथ भी माइनस और नेक्स्ट टर्म के साथ भी माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4 आ जाएगा, और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो माइनस आ जाएगा। -1 - 2 -3 आ जाएगा। बाहर ट्रांसपोज का साइन लिख लें जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास C - D होल ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, जो कि हमारे पास है C ट्रांसपोज - D ट्रांसपोज। मैट्रिक्स C हमारे पास ये है, ट्रांसपोज का साइन डाल लेते हैं, और मैट्रिक्स D हमारे पास ये है, अगेन ट्रांसपोज साइन। So now first row will change into first column and second row will change into the second column. Yes, now 7 - 1 is 6, 2 - 2 is 0, -3 - 1 is -4, -1 - 2 is -3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अगेन इक्वल है। तो हमारे पास देखिए, यहाँ पे आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो it proves the result। ठीक है, so it proves the result। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ यूं है कि A और B हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। उन्होंने कहा कि A और B को मल्टीप्लाई करें और फिर उस पर ट्रांसपोज लगाएं, और दूसरी साइड पर आपने B का ट्रांसपोज लेना है, A का ट्रांसपोज लेना है, और फिर जो है उसको
मल्टीप्लाई करना है। तो चेक करते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। लेट्स बिगिन। जी, लेफ्ट हैंड साइड ए एंड बी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज लें। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये जो 2 है इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यूं हो गया। अब देखें जी स्टूडेंट्स, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 plus 4 multiplied by 3. In this way you will get this, and then you will finalize this as plus minus 2 ones are 2 plus 5 twos are 10. Minus plus 3 ones are 3 plus 4 twos are 8. 2 ones are 2 plus 5 threes are 15. Minus 3 ones are 3 plus 4 twos are 8. 10 minus 2 is 8. 8 plus 3 is 11. 15 plus 2 is 17 and 8 minus 3 is 5. ठीक हो गया। तो अब लास्ट स्टेप हम इसका करेंगे जो कि हम लेंगे ट्रांसपोज। तो रोज आर गोइंग टू चेंज इनटू कॉलम्स। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। जी, तो स्टूडेंट्स आपके पास राइट हैंड साइड पर क्या है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब बी का पहले ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें और फिर उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। -1 1 2 3, ये देखें, ये दोनों जो है आपने इसको क्या करना है, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम, इधर भी ऐसे ही होगा। 2 5 -3 4. Okay, so now we will multiply them and get our results. -1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 5. 2 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। Now -1 multiplied by -3 plus 2 multiplied by 4. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने इस 1 और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे साइन का कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट करूँगी। 1 2s are 2 plus 3 5s are 15 plus -1 3s are 3 plus 3 4s are 12 या 4 3s are 12। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी। -2 1s are 2 plus 5 2s are 10। 15 plus 2 क्या होता है? 17। माइनस प्लस हो गया, 3 1s are 3 प्लस 4 2s are 8। 12 में से 3 चला गया तो 9 आ गया। चलिए अब लास्ट स्टेप कर लेते हैं। माइनस और प्लस दो ऑपोजिट साइन है, तो आपने इनका आंसर कैसे निकालना होगा जी? 10 - 2 हो जाएगा 8, ठीक है, और साइन बड़े नंबर का लगता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 8 + 3 11 होता है और यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास तो ये रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा। इसमें यकीनन कोई मिस्टेक की होगी हमने, रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहे, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। यहाँ देखें, ये प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 4 × 3 आपके पास क्या होता है? 12, और ये लिखा इस तरह से गया था कि मुझे लगा ये 2 लिखा है, तो 4 3s are यहाँ पे क्या होगा? 12। तो 12 - 3 क्या हो जाता है? 9। तो आपका आंसर क्या आएगा? अब आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखें आप कि ज़रा सी जो है वो थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से आपके आंसर्स बिल्कुल इनएक्यूरेट आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप भी इसका बहुत ध्यान कीजिएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है। इफ C इक्वल्स टू दिस देन शो दैट डबल ट्रांसपोज ऑफ C इक्वल्स टू C। ठीक है, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी शॉर्ट भी है। आपके पास C मैट्रिक्स ये है, आपने इसका पहला ट्रांसपोज लेना है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब हमने दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है। जब हम दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ए बी सी डी सी के इक्वल है ना, और यहाँ से वाली साइड आ गई, सो इट प्रूव्स द रिजल्ट। तो ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर ली। ठीक हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट पार्ट। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स में आप हमें अपने क्वेश्चंस बताएंगे और हम आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है पार्ट नंबर 3 जो कि है लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज ए और बी। हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है और हमने शो ये करना है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, 1 0 -1 2 0 6 1 -8 0 7 4 1 का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ये देखें, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1। 0 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा और -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है, 0 को 4 से करें तो 0 आता है, -1 को 1 से करें तो -1 आता है। ठीक है, अब 2 1s are 2, 0 -8s are 0, 6 zeros are 0, 2 7s are 14 plus 0 4s are 0, 6 1s are 6। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसको, यहाँ 1 यहाँ 2, 7 -1 यहाँ 6 और 14 प्लस 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22। सॉरी, 14 प्लस 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी का जो है वो आप ट्रांसपोज ले लें, यहीं से आप ट्रांसपोज डायरेक्टली भी ले सकते हैं। बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो ये थी ना, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 1 0 -1। सेकंड रो ये थी तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1s are 1 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 0। 1 2s are 2 -8 zeros are 0, 0 6 are 0। ठीक है, 0 ही आ रहा है। 7 1s are 7, 4 zeros are 0 और प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1। 7 2s are 14 प्लस 4 zeros are 0 प्लस 6 1s are 6। इधर 1 आ जाएगा, इधर 7 -1 6 आ जाएगा।
इधर क्या आ जाएगा जी 2, और यहाँ 14 + 2 क्या होता है, सॉरी 14 + 6 क्या होता है 20। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 हुई फिनिश, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ। मैं आपको आखिर में ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये बहुत हार्ड वर्क के बाद बनी जाती हैं, और आपकी जो कमेंट्स हैं, आपकी शेयरिंग, आपका 1 क्लिक ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और एंड करते हैं इस बात के साथ कि आप जहाँ रहें खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते जाएं, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।